हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की नौकरी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई फौज में पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान, 6 मेडल आए, 6 मेडल में से 5 मेडल अकेले हरियाणा के आए। हम बधाई देते हैं अपने खिलाड़ियों को, 5 मेडल आए ओलंपिक में, 6 में से 5 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। लेकिन दुख इस बात का है कि जब बजट की बात आई, खेल बजट की, पिछले साल के खेल बजट में 2200 करोड़ का खेल बजट, 2200 करोड़ का, हमें यह दुख नहीं है कि 2200 करोड़ में 500 करोड़ आपने गुजरात को दे दिया। ओलंपिक में जाने वाले 117 खिलाड़ियों में 1 खिलाड़ी गुजरात से था, 24 खिलाड़ी हरियाणा से थे। आपने, हमें जिस बात का दुख नहीं है कि आपने 500 करोड़ गुजरात को दे दिया खेल बजट, लेकिन हरियाणा के बाटे देश में सबसे कम, केवल 60 करोड़ हरियाणा के बाटे आया। ये किस बात का दर्द है आपको? हरियाणा से 2% खेल बजट हरियाणा को, मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाए 70%, 80%। हमें किसी और प्रदेश से द्वेष नहीं है, लेकिन हमें भी बराबर का बजट आप देखते हैं। और दुख की बात है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार, इतना दुबात हो रहा है दिल्ली में हरियाणा के साथ, केंद्र सरकार हरियाणा को बजट नहीं दे रही, मगर दिल्ली हरियाणा में बैठी हुई सरकार की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली में जाके कह दे कि हरियाणा को खेल बजट में भी, बाकी बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया, कम से कम खेल बजट में हरियाणा का नाम आया था, दिल्ली जाके कह दे। आज आप देख रहे हैं यह इलाका बड़ी मुश्किल से, जब अपनी सरकार आई थी तो ये इलाका आगे बढ़ा था। अब ये हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया, सरकार दोबारा आपके आने जा रही है। खरखोदा वालों, ये बताओ, खरखोदा से कोई कमी तो नहीं रह जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, ये सीट मैं खरखोदा वालों को कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आपके और हमारे हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल से ये जब लड़ाई लड़ते हैं तो देखो, ये लड़ाई लड़ते हैं 10 साल से, आप देखते हो पूरी बीजेपी के निशाने पे भी आते हैं। आपने देखा, किसान आंदोलन की बात आई, महिला खिलाड़ी आंदोलन की बात आई, संविधान की रक्षा की बात आई। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं अकेला विपक्ष में एक ही सांसद रह गया था हरियाणा से, आपकी आवाज उठाता था तो सारी बीजेपी टूट के पड़ती थी, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं एक कदम मैंने पीछे नहीं हटाया और हमेशा आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी देश की सबसे बड़ी पंचायत में आने नहीं दी। इन 10 साल में भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हरियाणा की आवाज नहीं वहां नहीं पहुंची थी, आपके आशीर्वाद की वजह से। खरखोदा मेरा अपना घर है, खरखोदा मेरा अपना हल्का है। मेरे को देखो, ये 2-4 कलोई के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना कलोई का आशीर्वाद है, भाई थोड़ा बहुत खरखोदा का आशीर्वाद मैं उससे कम नहीं मान सकता, मेरा अपना हल्का है। देखो भाई ये बताओ, आप सबसे पूछना चाहता हूं, छत्तीस बिरादरी, ये देखो खरखोदा की सीट कांग्रेस के पक्ष में तो आप दोगे। हुड्डा साहब को, प्रदेश के हुड्डा साहब के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनेगी। खरखोदा विधायक यहां से विधानसभा में जो जीत के जाएंगे उनके सहयोग से। लेकिन ये खरखोदा की सीट भाई दीपेंद्र की भी झोली में घालोगे कि नहीं घालोगे? नहीं बताओ भाई। ये भाई मैं आज भाई तो ये आज भाई देखो भाई, अपना घर है, कोई भी बात हो भाई, अपना घर है भाई, अपने घर में बैठ के बात कर लें, कोई बात हो। लेकिन भाई खरखोदा से भाई कोई खरखोदा की रिपोर्ट ओके रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं बताओ। अब ये बताओ दूसरी बात, और भाई देखो अगर ये कलोई का रिकॉर्ड तोड़ोगे तो फिर तो कोई बात नहीं। अच्छा भाई, अब चलेंगे, बारिश से परेशान तो कोई सा नहीं हो जाएगा भाई। ये मानना बीजेपी वालों को हराने के लिए भाई भगवान का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त है, ये मानना भाई।
ये जो ऊपर से बरस रहा भगवान, ये गंगा स्नान कराने लग रहा है कि बीजेपी वालों को भगाओ, पुण्य पाओ। ये भगवान का भी आशीर्वाद। तो भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज्यादा क्राइम, हर वर्ग को उलझा दिया। पोर्टल्स में, आईडियों में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और पोर्टलों में सबको उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? सबको, हर आदमी, किसान को उलझा दिया, गरीब को उलझा दिया, हर वर्ग को पोर्टल्स और आईडियों में उलझा दिया। और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में, नौजवान को उलझा दिया कच्ची नौकरियों में, कौशल निगम में कच्ची नौकरी, सीडीपीएलओ की कच्ची नौकरी, फौज में अग्निवीर की कच्ची नौकरी। और कच्ची नौकरियों से हरियाणा के नौजवान का शोषण करने का काम ये सरकार कर रही है। हरियाणा को देश की कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दिया। 2 लाख पद, सरकारी नौकरी खत्म कर दी सरकार ने। आज हर वर्ग 10 साल में इस सरकार से हर वर्ग दुखी है और हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा। और हर वर्ग जब सड़क पे आया तो हर वर्ग के साथ अगर अत्याचार या अन्याय करना पड़ा तो इस सरकार ने किया। 750 जब किसान सड़क पे आया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार आज तक सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे। सरपंच आए तो सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। देश के लोग जब संविधान को बचाने के लिए सड़क पे आए तो देश के लोगों को निशाने पे लेने का काम इस सरकार ने किया। आपने देखा। और हमारी बेटियां, क्या कसूर था उन बेटियों का, जिन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया। ये दिल्ली रही, हरियाणा के 3 तरफ हरियाणा दिल्ली में लगता है, हमारी 3 तरफ हरियाणा दिल्ली को घेर के रखता है, लेकिन हम अपनी बेटियों को न्याय भी नहीं दिलवा पाए। क्योंकि एक ऐसी सरकार जो ओलंपिक की विजेता बेटियां, जो हमारा नाम दुनिया में रोशन करने का काम करती थी, 6 ओलंपियन बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, लेकिन उनको न्याय देने की तो दूर की बात है, 6 महीने तक एफआईआर भी नहीं कराई दिल्ली पुलिस ने। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के बाद उनके लिए एफआईआर करने का काम किया। आपने देखा, ये वही बेटियां हैं जो आज जब मेडल लेके आई हैं, आज हमें गर्व है कि 6 में से 5 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए। और इस ओलंपिक के खेलों में जब मेडल लेके आए तो उनको टेलीफोन करने के लिए देश के बीजेपी के बड़े बड़े नेता टेलीफोन करके बधाई दे रहे हैं। लेकिन जब इन बेटियों की न्याय की बात आई, इनकी इज्जत की बात आई, तो इनका टेलीफोन उठाने का कोई नहीं मिला। कोई एक बीजेपी के किसी मंत्री ने इनसे आके, ये वही बेटियां हैं जब ये आएंगी एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट पे लेने के लिए सारी बीजेपी खड़ी होगी, बीजेपी के मंत्री खड़े होंगे एयरपोर्ट पे। लेकिन जब जंतर मंतर पे अपने न्याय मांग रही थी 6 महीने तक, कोई एक बीजेपी का मंत्री जंतर मंतर पे जाकर उनका धरने पर उनका ज्ञापन लेने भी नहीं पहुंचा। आज हर वर्ग के साथ इतना अन्याय, आज गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद करने वाली है सरकार। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी कि नहीं कर दी, मैं पूछना चाहता हूं। किसी गरीब परिवार को 100 गज का प्लॉट मिला बीजेपी की सरकार में? किसी गरीब परिवार को मकान मिला बीजेपी की सरकार में? पीने के पानी की टंकी और टूटी और फ्री पानी का कनेक्शन हमारी सरकार में मिला था। इन्होंने गरीब आदमी को पीने की पानी की टंकी टूटी फ्री कनेक्शन तो नहीं दिया, लेकिन पानी का बिल पकड़ा दिया। पानी के बिल पकड़ा दिए कि नहीं पकड़ा दिए गरीब आदमी को? ये कह रहे भाई जो है ठीक बात है, मतलब लट मिले और कुछ नहीं मिला। तो जब हम इनसे हिसाब मांगते हैं कि हरियाणा का इतना भट्टा क्यों बैठा, तो हिसाब इनसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, बताओ। और जब ये अभियान शुरू हुआ और कहा कि इनके बीजेपी हिसाब दो, मेरा तो केवल ये कसूर है कि इस अभियान में मैं यात्रा पे निकला और मैंने बीजेपी हिसाब दो, हरियाणा हिसाब मांग रहा है। तो आपने देखा बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री दिल्ली से आए
और दिल्ली से आके कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे। कह रहे हैं हुड्डा साहब हम तो आपसे हिसाब मांगेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। 10 साल से सरकार में, लेकिन देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।